नवरात्रि में माता को प्रसन्न करने के लिए करें ये काम, मां भर देंगी आपकी झोली। नवरात्रि का पावन पर्व मां दुर्गा के भक्तों के लिए बेहद खास होता है। नवरात्रि में 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा आराधना और व्रत का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि में माता के सभी 9 रूपों का अपना अलग महत्व है और माता के सभी रूपों की पूजा से अलग अलग फल प्राप्त होता है। नवरात्रि में माता दुर्गा के 9 रूपों की उपासना करने से माता प्रसन्न होती हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। शास्त्रों में माता को प्रसन्न करने के विभिन्न उपाय बताए गए हैं। इन उपायों का पालन करके आप भी माता को प्रसन्न कर सकते हैं। यह उपाय करने से माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। आज के इस लेख में हम आपको नवरात्रि में माता को प्रसन्न करने के उपाय बताने जा रहे हैं। माता को अर्पित करें लाल रंग के फूल। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां दुर्गा को लाल रंग अति प्रिय है। माना जाता है कि मां दुर्गा को लाल रंग अति प्रिय है। नवरात्रि पर माता को प्रसन्न करने के लिए माता रानी को लाल रंग के फूल, चुनरी आदि अर्पित करना शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि माता को कमल का फूल भी अति प्रिय है, इसलिए नवरात्रि में देवी दुर्गा को कमल का फूल अर्पित करना भी शुभ माना जाता है। इससे घर में सुख समृद्धि आती है। नवरात्रि में करें दुर्गा सप्तशती का पाठ। मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि पर दुर्गा का सप्तशती का पाठ करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से माता प्रसन्न होती हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। मान्यताओं के अनुसार दुर्गा सप्तशती का पाठ बिना किसी त्रुटि के होना चाहिए, इसलिए पाठ की समाप्ति पर माता रानी से अपनी भूल चूक की माफी भी मांग लेनी चाहिए। 9 दिन तक खिलाएं गाय को रोटी। हिंदू धर्म में गाय को मां का दर्जा दिया गया है। शास्त्रों में भी लिखा गया है कि गाय की सेवा करने से बहुत पुण्य मिलता है। कहा जाता है कि नवरात्रि के 9 दिनों तक रोटी खिलाने से मां दुर्गा प्रसन्न होती हैं। इससे घर में सुख समृद्धि आती है और जीवन से सभी कष्ट समाप्त होते हैं। कमल का पुष्प पर करें माता को विराजमान। मान्यताओं के अनुसार कमल का पुष्प माता रानी को बहुत प्रिय है। नवरात्रि पर मां दुर्गा की प्रतिमा को कमल के पुष्प पर विराजमान करके देवी की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। माना जाता है कि ऐसा करने से माता अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। घर के बाहर बनाएं स्वास्तिक का निशान। हिंदू धर्म में स्वास्तिक के चिन्ह का बहुत महत्व है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के पहले दिन मंदिर में और घर के बाहर स्वास्तिक बनाना से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। ऐसा करने से मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। माता को अर्पित करें कौड़ी। मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि में मां दुर्गा को कौड़ी अर्पित करना बेहद शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि ऐसा करने से माता प्रसन्न होती हैं और सुख समृद्धि और वैभव का आशीर्वाद देती हैं। माता के सामने जलाए अखंड ज्योति। नवरात्रि में मां दुर्गा के सामने अखंड ज्योति जलाने का बहुत महत्व है। मान्यता है कि अखंड ज्योति जलाने से मां दुर्गा प्रसन्न होती हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। दुर्गा को प्रसन्न करने के उपाय। एक, मां दुर्गा के उपासकों को अपने मन में किसी भी तरह का छलकपट और बुरे विचार न रखते हुए सभी स्त्रियों के प्रति सम्मान का भाव रखना चाहिए। 2, मंगलवार के दिन उपवास रखकर इस दिन 3 से 7 साल उम्र तक की 5 कन्याओं को भोजन कराकर कुछ न कुछ दान करना चाहिए। 3, प्रतिदिन प्रातःकाल घर के पूजा स्थल पर गाय के घी का दीपक जलाकर मां दुर्गा ते इस बीज मंत्र का एक माला 108 मंत्रों जप करने से माता शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं। मंत्र। उहरी दुम दुर्गाय नमः।
4 नियमित नवरात्र सप्ताह में 2-3 दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ या सिद्ध कुंजिका का पाठ घर में अवश्य करते रहना चाहिए। इससे माता की कृपा बनी रहती है। 5 माँ दुर्गा की पूजा में उन्हें लाल पुष्प अर्पित करने से माँ दुर्गा प्रसन्न हो जाती है। 6 नवरात्रों के 9 दिन माँ दुर्गा की पूजा आराधना के लिए सबसे उत्तम समय माना गया है। 9 दिनों उपवास रखकर सुबह शाम दोनों समय माँ के मंत्रों का जप करते हुए उनकी पूजा करनी चाहिए। 7 पढ़ने वाले विद्यार्थी अपनी टेबल पर एवं कर्मचारी व्यापारी भी अपने कार्य करने की जगह पर माता दुर्गा की एक छोटी सी तस्वीर जरूर लगाएं एवं कार्य शुरू करने से पहले माँ का ध्यान अवश्य करें। 8 माँ दुर्गा अपने भक्त की शत्रुओं और बुरी शक्तियों से सदैव रक्षा करती है। नवरात्रि भोग माँ दुर्गा का आशीर्वाद चाहते हैं तो 9 दिन लगाएं ये भोग। यहाँ जाने हर स्वरूप के अलग प्रसाद का रहस्य। नवरात्रि में 9 दिन तक माता दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। साथ ही हर स्वरूप के लिए अनेक धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। क्या आपको पता है 9 दिन कौन से भोग लगाने चाहिए? नवरात्रि उत्सव में नवदुर्गा की उपासना के लिए अनेक धार्मिक अनुष्ठान और क्रियाकलाप किए जाते हैं। इसी के तहत नवदुर्गा के प्रत्येक स्वरूप को एक विशिष्ट प्रसाद अर्पित करने की परंपरा है। देवी दुर्गा का प्रत्येक अवतार अपने आप में विशेष और विलक्षण है। इसीलिए उनके विभिन्न स्वरूपों के अनुसार विशेष भोग प्रसाद उन्हें चढ़ाया जाता है, जिसे जरूर जानना चाहिए। पहले दिन देसी घी का प्रसाद, शैलपुत्री का भोग। नवरात्रि का पहला दिन देवी शैलपुत्री को समर्पित है। देवी ने सती के रूप में आत्मदाह कर लिया था और फिर देवी पार्वती के रूप में पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया था। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण ही देवी माँ के इस स्वरूप को शैलपुत्री कहा जाता है। माँ शैलपुत्री त्रिमूर्ति अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शक्ति का प्रतीक हैं। माता शैलपुत्री का आशीर्वाद पाने के लिए देसी घी को प्रसाद स्वरूप अर्पित करना चाहिए। माँ शैलपुत्री का भोग। दूसरे दिन शक्कर का प्रसाद, ब्रह्मचारिणी का प्रसाद। नवरात्रि का दूसरा दिन देवी ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। देवी पार्वती के तपस्विनी और अविवाहित रूप को देवी ब्रह्मचारिणी के रूप में पूजा जाता है। देवी का यह अवतार दृढ़ता और तपस्या का प्रतीक है। साधक को देवी के इन गुणों की प्राप्ति के लिए शक्कर का प्रसाद अर्पित करना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी का भोग। तीसरे दिन खीर का प्रसाद, चंद्रघंटा का प्रसाद खीर। नवरात्रि का तीसरा दिन देवी चंद्रघंटा को समर्पित है। देवी चंद्रघंटा देवी पार्वती का विवाहित स्वरूप हैं। भगवान शिव से विवाह करने के बाद देवी पार्वती ने अर्धचंद्र को अपने मस्तक पर सुशोभित करना आरंभ कर दिया था, जिसके कारण उन्हें देवी चंद्रघंटा के रूप में जाना जाने लगा। देवी चंद्रघंटा अपने भक्तों को साहस प्रदान कर उन्हें समस्त अवगुणों से दूर रखती हैं। देवी चंद्रघंटा को प्रसाद स्वरूप खीर अर्पित करनी चाहिए। माँ चंद्रघंटा का भोग। चौथे दिन मालपुए का प्रसाद, कुष्मांडा का प्रसाद मलपुरा। नवरात्रि का चौथे दिन देवी कुष्मांडा की पूजा की जाती है। माता कुष्मांडा सूर्य के अंदर अर्थात सूर्य मंडल में निवास करती हैं। उनके अतिरिक्त अन्य किसी में यह शक्ति और क्षमता नहीं है। देवी कुष्मांडा की देह सूर्य के समान दिव्य और तेजोमय है। देवी कुष्मांडा अपने भक्तों के जीवन से अंधकार का नाश करती हैं और उन्हें धन और स्वास्थ्य प्रदान करती हैं। माता कुष्मांडा को मालपुआ का प्रसाद अर्पित करना चाहिए। माँ कुष्मांडा का प्रसाद। चौथे दिन माँ कुष्मांडा का भोग। पांचवें दिन केले का प्रसाद, स्कंदमाता का भोग केला। नवरात्रि के पांचवें दिन जगदम्बा के स्कंदमाता स्वरूप की पूजा जाती है। देवी पार्वती के ज्येष्ठ पुत्र भगवान कार्तिकेय हैं, जिन्हें स्कंद देव के नाम से भी जाना जाता है। इसी कारण माता पार्वती को देवी स्कंदमाता भी कहा जाता है।
देवी स्कंदमाता अपने भक्तों को समृद्धि और शक्ति प्रदान करती हैं। नवरात्रि में देवी स्कंदमाता को केले का प्रसाद अर्पित करें। स्कंदमाता का प्रसाद नवरात्रि। स्कंदमाता का प्रिय भोग नवरात्रि के 5वें दिन। छठे दिन शहद का प्रसाद कात्यायनी का भोग शाहद। नवरात्रि के छठे दिन देवी कात्यायनी की पूजा की जाती है। महिषासुर दैत्य का अंत करने के लिए देवी पार्वती ने देवी कात्यायनी रूप धारण किया था। यह देवी पार्वती का सर्वाधिक हिंसक रूप है। देवी कात्यायनी का यह स्वरूप क्रोध के सकारात्मक उपयोग को प्रदर्शित करता है। देवी कात्यायनी को मधु अर्थात शहद का प्रसाद अर्पित करना चाहिए। 7वें दिन गुड़ का प्रसाद कालरात्रि का भोग गुड़। नवरात्रि के 7वें दिन देवी कालरात्रि की पूजा की जाती है। देवी पार्वती ने शुंभनिशुंभ नामक राक्षसों का वध करने के लिए अपने स्वर्ण वर्ण का त्याग कर दिया था। देवी के इस भयंकर स्वरूप को देवी कालरात्रि के रूप में जाना जाता है। यह देवी पार्वती का सर्वाधिक उग्र और क्रूर रूप है। देवी कालरात्रि की देह से उत्सर्जित होने वाली शक्तिशाली ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए नवरात्रि में देवी कालरात्रि को गुड़ का प्रसाद चढ़ाना चाहिए। कालरात्रि का प्रसाद 7th डे नवरात्रि। नवरात्रि के 7वें दिन काली को यह प्रसाद चढ़ाएं। 8वें दिन नारियल का प्रसाद महागौरी का भोग नारियल। नवरात्रि के 8वें दिन देवी महागौरी की पूजा की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार 16 वर्ष की आयु में देवी शैलपुत्री अत्यंत सुंदर थीं और उन्हें गौर वर्ण का वरदान प्राप्त था। इनके गौर वर्ण के कारण उन्हें देवी महागौरी के नाम से जाना जाता है। देवी महागौरी को प्रसाद स्वरूप नारियल अर्पित करने से मनुष्य पाप मुक्त होता है और विभिन्न प्रकार के भौतिक सुख भोगता है। महागौरी पूजा भोग 8th डे नवरात्रि। महागौरी की पूजा का भोग नवरात्रि के 8वें दिन। 9वें दिन तिल का प्रसाद सिद्धिदात्री का भोग तिल। नवरात्रि के 9वें दिन देवी सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। सृष्टि के आरंभ में भगवान रुद्र ने सृष्टि निर्माण के लिए आदिपराशक्ति की पूजा की थी। यह माना जाता है कि देवी आदिपराशक्ति का कोई रूप नहीं था और वह निराकार थीं। शक्ति की सर्वोच्च देवी आदिपराशक्ति भगवान शिव के बाएं आधे भाग से सिद्धिदात्री के रूप में प्रकट हुईं। देवी सिद्धिदात्री की आराधना से समस्त प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होती है। नवरात्रि में देवी सिद्धिदात्री को तिल या तिल से बने पदार्थों का प्रसाद अर्पित करना चाहिए।